मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको N.a.q TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारी कोशिश होती है आपको हालात हादरा के बारे में ताज़ा से ताज़ा दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ तजज़िये की सूरत में चंद अल्फाज रखें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हालिया दिनों में एक टीवी प्रोग्राम पर हालात हादरा के ऊपर बात हो रही थी। इस बात में ये बातों से सिलसिला चल रहा था कि अमेरिका और चीन इस वक्त क्या कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अमेरिका और चीन चांद और मरीख तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने रोबोट भेजे हैं और चंद सालों के बाद वहां आदमी तक भेजने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। और उसके तनाज़र में इस वक्त अमेरिका और चीन में आपस में मुकाबला चल रहा है। वो दुनिया में नई इजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नई तकनीक इस्तेमाल कर कर नए आलात बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इल्मों फजीलत के साथ दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर इस मजमून को आगे बढ़ाएं तो इसराइल इस वक्त आलम अक़वाम आलम में अपनी टेक्नोलॉजी और इल्म की वजह से और तकनीक की वजह से ईरान के सुपरसोनिक मिसाइल रोक रहा है और इस तकनीक और टेक्नोलॉजी की वजह से अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE दुबई की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शूबे में आगे बढ़ रहा है और बड़ी हद तक वो ये अपने मकासद के लिए नज़दीक नज़दीक पहुंच चुका है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर भारत सेमीकंडक्टर बनाने का बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है, IT का वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और उसके मुकाबले में अरब ममालिक देख लें, सिवाय बददुआएं वज़ाइफ करने के और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत करने से और शिया सुन्नी की नफ़रत में घर बैठे हुए और एक छोटा सा जिस मुल्क की 93 लाख आबादी है उसने फ़लस्तीनियों को अरबों को आगे लगाया हुआ है। अगर हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में इस वक्त महालफाना मुहिम में एक दूसरे की वीडियो बनाने और एक दूसरे की तज़लील करने में और एक दूसरे को हकीर जानने में, सोशल मीडिया पर दिन रात झूठ बोलने में मुकाबले में लगे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वो बातें हैं जिन्हें हमारे हुक्मरान अपने पास भी आने नहीं देते, क्योंकि इस वक्त इन हुक्मरानों के चारों तरफ चापलूस खुशामदी वर्ल्ड चैम्पियन मशीरों और वज़ीरों की फलकबोस फजीलें इन हवाओं के झोंकों से मुलाकात तक नहीं होने देती और ना ही फ़ाहम व तफ़हीम के दार खोलने देते हैं। और देखा जाए अशरफिया सिविल सोसाइटी अपना स्टेटस को नहीं छोड़ना चाहती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके नतीजे में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ समेट लेती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जबकि हम अवाम 25 करोड़ अवाम अपना जमहूरी हक संभालने की बजाय स्टेटस को के
गिरवी रख देते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान को आइनी सलाहत की बहुत ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर मसाक जमहूरियत देखा जाए, उसमें इंतखाबी मंशूरों तक में अदालती असलाहत और तरमीम पर जोर दिया गया है। क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमर ताबंदयाल वगैरह इतने ज़हीन व फ़तीह जस्टिस और कानूनदान होते हुए भी अदालती इस्लाहात और तरमीम से बचते रहे, कहीं उनके अख्तियारात में कमी ना हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की होप, पाकिस्तान की उम्मीद बिलावल भुट्टो की इस बहस पर कोई कान नहीं धर रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक अनमट तस्लीम शुदा बात है। इस वक्त पाकिस्तान का आइन एक जिंदा दस्तावेज है और पार्लियामेंट एक हकीकत है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आगे के हालात आप जानते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और पाकिस्तान को इन मुश्किलात, इन तकलीफ़ात से निजात दिलाए। और इन दिनों जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन चल रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे शुमाली वज़ीरिस्तान में हो, चाहे जनूबी वज़ीरिस्तान में हो, या हालिया कराची में बम धमाके में चीनी शहरी मारे गए हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और ये एहतजाज एक ही लड़ी के मोती हैं और एक दूसरे के साथ इनका राब्ता मिलता है, इनका कांटेक्ट मिलता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए सारी वाम मिलकर इन पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतों के ख़िलाफ़ एक होकर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए N.a.q TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।